Bells Overseas, the sound of your future. ऑस्ट्रेलिया के लिए आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं हम उनका कमेंट आपको कर देते हैं, एक शॉर्ट रिप्लाई आपका जो भी कमेंट्स होते हैं उसके नीचे हम दे देते हैं। उसके बाद हमारी कोशिश होती है कि एक प्रॉपर वीडियो बना के आपके जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उनका मैं प्रॉपर रिप्लाई दे सकूं। तो आज इसी कड़ी में मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चंस लिए जाएं। सर द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्या ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं और स्पेशली ग्रिफ्थ यूनिवर्सिटी में? जी बिल्कुल, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लेवल 1 और लेवल 2 की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सभी स्कॉलरशिप दे रही है। और ये एक बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप है ज़्यादा इन्होंने तभी कोविड के टाइम से बढ़ाई हुई है, पर अभी तक भी चल रही है। तो हो सकता है कि जैन फेब इनटेक के लिए भी आगे भी जारी रहे। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी लेवल 1 और लेवल 2 यूनिवर्सिटीज़ है जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है और स्टूडेंट्स को स्पेशली बेनिफिट उठाना चाहिए, क्योंकि 20% तक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अभी दे रही हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये कोविड के टाइम पे स्टार्ट हुई थी और अभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स दे रही हैं। सो द सेकंड क्वेश्चन इज S56 रिक्वेस्ट क्लियर करने के बाद कितने दिन में रिजल्ट आएगा? देखिए, जो S56 रिक्वेस्ट आती है उसमें अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट वैसे भी चाहिए, उसी को S56 रिक्वेस्ट बोलते हैं। और अगर वो डॉक्यूमेंट आपसे मांग रहे हैं तो उसमें आपकी ज़्यादातर पॉजिटिव रिजल्ट्स आने की संभावना रहती है। और मोस्ट प्रोबेबली जब आपको 30 डेज दिए होते हैं उन्होंने S56 का डॉक्यूमेंट देने के लिए, जैसे आप डॉक्यूमेंट देते हो तो विद इन मंथ आपका रिजल्ट्स आने की एक्सपेक्टेशंस रहती है। थर्ड क्वेश्चन इज यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड GT प्रोसेस क्लियर करने में कितना टाइम लगाएंगे? देखिए, सभी यूनिवर्सिटीज़ का मैं बता देता हूँ, उसमें ये भी यूनिवर्सिटी आ जाती है। तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ का जीटी क्राइटेरिया, अगर आप पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट उनको भेज देते हैं तो जो ज़्यादातर टाइम है वो 15 डेज़ के अंदर जीटी क्राइटेरिया हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, कई यूनिवर्सिटीज़ तो 1 वीक में भी कर देते हैं जीटी क्राइटेरिया क्लियर, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है जहाँ डॉक्यूमेंट शॉर्ट होते हैं, तो फिर वहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है, वहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आप पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो 1 वीक से लेकर 2 वीक के बीच में ही जीटी क्राइटेरिया क्लियर हो जाता है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। सर द फोर्थ क्वेश्चन इज ऑस्ट्रेलिया में बैकलॉग कितनी एक्सेप्टेबल है? देखिए, जो बैकलॉग है, वैसे ऑस्ट्रेलिया एकेडमिक्स को लेके बहुत पर्टिकुलर है और बैकलॉग जितने कम हो उतना ही बेटर रहता है। फिर भी अगर 6, 7, 8 बैकलॉग्स तक एक्सेप्ट हो जाता है, अगर आपके 10 एंड अबव है तो वो एक्सेप्ट नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैंने अपनी ग्रेजुएशन डिस्टेंस लर्निंग से की है, क्या मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल हूँ? जी, डिस्टेंस एजुकेशन ऑस्ट्रेलिया नहीं एक्सेप्ट करता है, वो रेगुलर ही करते हैं। एकेडमिक्स में भी उनकी अच्छी परसेंटेज चाहिए होती है। अगर मान लीजिए आपने 12th की है तो उसमें भी सीबीएसई की है तो 60%, स्टेट बोर्ड है 65%। इसी तरह अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो उसमें यूनिवर्सिटीज़ को लेवल में डाला हुआ है, तो भी ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ का 60% का क्राइटेरिया है। कुछ अगर जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर 55% भी एक्सेप्ट हो जाता है। सिक्स क्वेश्चन इज डेक्कन यूनिवर्सिटी में जीटी क्लियर करने में कितना टाइम लगेगा? देखिए, डेक्कन यूनिवर्सिटी जीटी जल्दी क्लियर कर देती है, वो 1 वीक में ही क्लियर हो जाता है। और इवन कुछ केसेस तो हमने ऐसे भी कराए जो 4-5 डेज में भी जीटी क्राइटेरिया क्लियर हो गया है। तो डेक्कन यूनिवर्सिटी इज़ गुड फॉर अगर आपने जीटी क्राइटेरिया के पर्पज से देखते हैं तो। सेवेंथ क्वेश्चन इज काइंडली मेक अ वीडियो ऑन डिले इन COE प्रोसेस। सीओई में देखिए, जैसे आप फीस जमा करवा देते हैं, डिपॉजिट आप रसीद उनको सेंड कर देते हैं, तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ 1 वीक के अंदर अंदर सीओई दे देते हैं और कुछ तो 3, 4, 5 डेज में भी दे देते हैं। लेकिन क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के पास रश रहता है, कोई कमी, जैसे जुलाई इनटेक में डिले हुआ है स्टूडेंट्स का, ऐसे ही जब रश होता है यूनिवर्सिटी, क्योंकि इनके यूनिवर्सिटीज़ के पास स्टाफ लिमिटेड है, तो लिमिटेड स्टाफ, वही स्टाफ उन्हें सारा काम करना है, तो उस लिमिटेड स्टाफ होने के कारण कई बार सीओई में डिले हो जाता है। जनरली 1 वीक में सीओई हो जाती है सभी जगह। एट्थ क्वेश्चन इज क्या हम प्रोविजनल डिग्री पे केस प्रोसीड कर सकते हैं? जी, प्रोविज़नल डिग्री में कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए कि वो प्रोविज़नल डिग्री 1 ईयर तक ही वैलिड रहती है, उसके बाद 12 मंथ से ज़्यादा वो वैलिड नहीं रहती। आप प्रोविज़नल डिग्री पे भी अपना केस कर सकते हैं, आपका एडमिशन भी हो जाएगी और आप वीज़ा प्रोसेस भी कर सकते हैं प्रोविज़नल डिग्री में। लेकिन जैसे मान लीजिए अभी जो 22 पास आउट स्टूडेंट्स हैं वही सिर्फ कर सकते हैं, अगर जो 21 पास आउट है वो नहीं कर सकते प्रोविज़नल डिग्री पे, क्योंकि इसको ये मान के चलते हैं कि 12 मंथ के अंदर अंदर तो आपको डिग्री मिल ही जाती है। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड डिमांड इन ऑस्ट्रेलिया? नहीं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है जी पोलियो वैक्सीनेशन का कोई वो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में।
तो वहाँ पर सिर्फ आपका एक जो मेडिकल होता है वही होना है, वो मेडिकल होके मेडिकल अपलोड कर दिए, जब आपकी FID जनरेट होती है उसके बाद मेडिकल होके, और मेडिकल जब अपडेट होता है तो आपका रिजल्ट आ जाता है। और इसके अलावा फिर भी अगर कोई आपकी क्वेरी, आप नीचे में कमेंट कीजिए, हम उसका आपको रिप्लाई देंगे, या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 62920 पे कॉल कर सकते हैं। किसी भी क्वेरी को आप वहाँ से ऑनलाइन भी रिजॉल्व करवा सकते हैं, और अगर आप अपॉइंटमेंट भी चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। और ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप अपना स्टडी वीज़ा प्रोसेस करना चाहते हैं तो हमारे बेल्स ओवरसीज से इसी नंबर पे 62920 पे कॉल करके अपना प्रोसेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.